कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को पता होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस वाले भाइयों के लिए एक ऐसा खबर आया है जो आपको सुन करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होगा। क्या है वो खबर, चलिए हम आप लोगों को विस्तार से बताते हैं। नमस्कार साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, आपको पता होगा कि एनआईएस वाले भाई जो बीपीएससी टीआरई 3 में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने गए थे सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, हम बात सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने गए थे, तब सारे एनआईएस वाले भाई क्या किए, फॉर्म को भर दिए। सारे नहीं, कुछ ही फॉर्म को भर दिए, जो कि आंकड़ा 20-30 हज़ार के समथिंग था जो फॉर्म को भर दिए थे। अब सबसे बड़ा खबर ये आ रहा है कि सभी भाई जितने थे एनआईएस वाले भाई सब मिलकर के रिव्यू पिटिशन के लिए गए, उनको जीत मिला। हालांकि वो सारी चीज़ के लिए एलिजिबल हो गए। बात यहाँ आ गया बीपीएससी टीआरई 3 के लिए कि क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 में एनआईएस वाले भाई शामिल होंगे, या फिर अभी सबसे ताज़ा खबर यह निकल के आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके की काउंसलिंग को अभी रोक दिया गया, स्टे लगा दिया गया है, तो क्या अब टीआरई 3 में भी एनआईएस वाले भाई शामिल होंगे। तो दोस्तों, अभी कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है फाइनली, और अगर आ जाता है तो ये बहुत खुशी का बात होगा कि अब सारे एनआईएस वाले भाई बीपीएससी टीआरई 3 में भी अब शामिल हो पाएंगे। तो शामिल कैसे हो पाएंगे, रिजल्ट आ गया, अब काउंसलिंग होना था, तो आप ही बताइए कि ये शामिल कैसे होंगे। बीपीएससी टीआरई 3 में एनआईएस वाले भाई शामिल कैसे होंगे। मान लेते हैं आपका डिग्री वैलिड था, सब कुछ ठीक था, बट शामिल कैसे होंगे। बताया जा रहा है कि आपको सीधा काउंसलिंग में मौका मिलेगा, तो कैसे। कोई भी सरकार या कोई भी विभाग इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि बिना एग्जाम दिए हुए आपको डायरेक्ट मौका दे दे काउंसलिंग में। तो ये बिल्कुल सरासरी गलत होगा कि आपको काउंसलिंग में डायरेक्ट मौका देगा, और ये होगा भी नहीं। सारे एनआईएस वाले भाई, ये होगा भी नहीं। हाँ, बस होगा, बस यहाँ एक ही चीज़ हो सकता है कि आपको फिर से बीपीएससी का पोर्टल खुलेगा और उस पोर्टल पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पुनः एग्जाम देना होगा। एग्जाम के बाद फिर से सारा प्रक्रिया करके तभी आप डीवी में जा सकते हैं। आप ही सोच के देखिए कि आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है कि काउंसलिंग में मौका दे देगा, तो कैसे देगा। काउंसलिंग में आखिर मौका कैसे देगा, बस सोचने वाली बात है। यहाँ तक कि सीट को कम कर दिया गया, पूरे सीटों पे जितना था कम करके उतना रिजल्ट दे दिया गया है, तो आपको देगा किस सीट पे रिजल्ट। अब आपको पीआरटी या 6 to 8 में देगा किस सीट पे रिजल्ट। तो बस यही होगा। अगर आपको मान लीजिए कि अभी दे देता है मौका, तो जितने एनआईएस वाले भाई अगर फॉर्म नहीं भर पाए होंगे उसका क्या, वो भी भाई के साथ तो फिर नाइंसाफ़ी होगा। तो बस एक ही यहाँ उपाय है कि आपका फिर से पोर्टल खुलेगा बीपीएससी के साइट पे, फिर से आप लोग अपना पुनः उसमें अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम के बाद ही जो प्रक्रिया होना होगा सारा एक साथ सबका प्रक्रिया होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुन्नस अभी मतलब सबसे ज़्यादा अगर खुन्नस है किसी भाई को, तो वो रेगुलर डीएलएड वाले को। रेगुलर डीएलएड वाले भाई अब पूरे होशो हवास अपना खो चुके हैं कि आखिर एनआईएस वाले भाई को शामिल कैसे कर लिया गया। अगर वो नहीं शामिल होते तो हमारा कटअप कम जाता, तो फिर फॉर्म फिलअप होता तो उसमें फिर बच्चों का संख्या भी कम रहता, सीट भी ज़्यादा था। तो आखिर अब अगर शामिल हो गए हैं तो कटअप तो ज़्यादा जाएगा भाई। रेगुलर डीएलएड वाले भाई, कटअप तो अब ज़्यादा जाएगा। हाँ, बस यही होगा कि सारे एनआईएस वाले भाई अब मिल करके एक साथ बीपीएससी टीआरई 3 में भी काउंसलिंग कर पाएंगे। काउंसलिंग एक ही मकसद से कर सकते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप फिर से पुनः होगा। डायरेक्ट अगर आपको बताया जा रहा है कि कोई भी बता रहे हैं यूट्यूब पे कि डायरेक्ट आपको काउंसलिंग में मौका मिल जाएगा, तो ये तमाम बुड़बकी वाला बात होगा। ये आप भी खुद समझदार हैं, ये समझ सकते हैं कि आपको डायरेक्ट कैसे मौका मिल सकता है। क्या किसी एग्जाम में आप ऐसा देखे हैं कि डायरेक्ट हमको मौका मिल गया कि हम काउंसलिंग में चले गए। ऐसा कभी हुआ है ना, ऐसा कभी हुआ है ना होगा। हाँ, बस यहाँ एक ही निर्णय निकल सकता है यहाँ पर कि आपको फिर से पोर्टल ओपन होगा और आपको पुनः फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भर के एग्जाम दीजिएगा, तो ही आगे फिर ये हो सकता है कि सबका एक साथ डिवी हो। बाकी ये कहना पूरा बुड़बकी होगा कि डायरेक्ट आपको काउंसलिंग में मौका मिल गया। हालांकि अभी टीआरई 3 पर स्टे लग गया है, और जो भी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को भी यह सूचना मिल गया है कि एनआईएस वाले भाई को भी शामिल करना है बीपीएससी टीआरई 3 में।
तो अब उसके लिए क्या निर्णय निकल के आता है, जैसे जो भी निर्णय होगा हम आप लोगों को पूरा बताने का कोशिश करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहले शेयर कीजिए, वो तमाम विद्यार्थियों के पास आज शेयर कीजिए जो विद्यार्थी NIOS के थे या रेगुलर DLED के थे। क्या खबर है सबको बताइए। और यह जो भ्रम का स्थिति फैला हुआ है अभी कि हमको डायरेक्ट काउंसलिंग में मौका मिल गया NIOS वाले भाई के मन में, तो ये सरासरी नाइंसाफ़ी है। आपको कोई काउंसलिंग में डायरेक्ट मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, ये निर्णय जरूर निकल के आएगा कि आपको BPSC पोर्टल ओपन करेगा और फिर से पुनः आपको एग्जाम दे करके ही शामिल होना होगा। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तमाम विद्यार्थियों के पास हमारा वीडियो को पहुंचाइए जो विद्यार्थी NIOS वाले हैं या रेगुलर वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।